अनलिस्टेड बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए एक तगड़ा झटका आ गया है, भयानक झटका कह सकते हैं आप। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ खुलने वाला है सोमवार को, और उसकी कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है उसने एकदम से कह सकते हैं तहलका मचा दिया है या एकदम भूकंप ला दिया है इस बाजार में खास तौर पे। और इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये आईपीओ अब अप्लाई करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गया दिख रहा है। वजह यह है कि जो प्राइस बैंड है उसका प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट किया है एचडीबी फाइनेंशियल के प्रोमोटर ग्रुप ने, जो है एचडीएफसी बैंक, और उन्होंने 700 से 740 रुपए का भाव रखा है। और ये जो 740 रुपए का भाव है ये कंपनी के अनलिस्टेड मार्केट में जो भाव चल रहा था वहां से 42% का डिस्काउंट है पूरा। सोचिए, लगा 100 का माल 60 में मिल रहा है वाला अंदाज है, और इसीलिए तहलका मच गया है। वजह यह है कि जिन लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट में हाल में ऊंचे भाव पर शेयर खरीदा है उनको तब लग रहा है ठग लिए गए, और जिन्होंने उस भाव पर नहीं बेचा है शायद उन्हें भी लग रहा है ठग लिए गए। लेकिन इसके साथ ये संभावना बन रही है कि जो लोग इस कंपनी में अप्लाई करेंगे और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा उनको जबरदस्त कमाई होगी, मोटी कमाई होगी, साफ साफ दिख रहा है। और ये 42% का डिस्काउंट अपर बैंड पर है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है। और इसके साथ कंपनी का कुल मार्केट कैप अगर इसी भाव पे ये सब्सक्राइब होता है वो होगा 58,889 करोड़ रुपए, लगभग 2,000 करोड़ रुपए का एक कहें कि सेटबैक ले लिया है कंपनी के प्रोमोटर्स ने कुल मिला के। लेकिन क्योंकि 62,500 करोड़ या 62,000 करोड़ रुपए इसका वैल्यूएशन होगा ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये 58,889 करोड़ पे जाके इन्होंने इसको रोका है। और इसी वजह से बाजार में करीब करीब ये कि मतलब यकीन नहीं होता ऐसी खबर आ गई है, कह रहे हैं। खास तौर पे वो लोग जो ग्रे मार्केट ट्रेड करने के चक्कर में थे। ग्रे मार्केट उन कंपनियों का बहुत कम होता है जो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रही होती हैं पहले से, और एचडीबी अनलिस्टेड मार्केट में काफ़ी ट्रेड हो रही थी, और वहाँ इसका भाव इस महीने की शुरुआत में 1275 रुपये चल रहा था। तो जाहिर है, और ये 1275 भी उसका जो भाव था वो उसकी सितंबर के महीने में पीक आया था 1550 का, वहाँ से 17% डाउन है, और उस 17% डाउन के बाद यहाँ 40% और। तो अब सोचिए, जिसने सितंबर में पीक पर 1550 रुपये में खरीदा होगा उसके दिल पे आज क्या बीत रही होगी। और जिसने उस दिन बेच दिया वो तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिसने उस दिन नहीं बेचा वो आज क्या सोच रहा होगा। खास तौर पे कोई ऐसा जिसने सोचा हो कि आज सौदा कर लूं, सौदा आया, फिर उसने कहा नहीं और बढ़ेगा जी, आज बेचना छोड़ देते हैं। और ये अनलिस्टेड मार्केट में ऐसा बहुत होता है कि आप एडवांस दे दें, कहें कि ये चाहिए शेयर मुझे, और एन मौके पे पार्टी मुकर जाए, जैसा आपने रियल एस्टेट के सौदों में या कुछ और चीज़ों में सुना होगा कि बयाना लेने के बाद पार्टी मुकर गई। ये अनलिस्टेड में भी होता है, और इसीलिए आम आदमी को, कॉमन लोगों को, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको सलाह ये दी जाती है कि अनलिस्टेड मार्केट से दूर रहें। और ये एचडीबी फाइनेंशियल पहला किस्सा नहीं है जिसमें कंपनी ने आईपीओ के प्राइस को ग्रे मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट से नीचे रखा है। इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज, एजीएस ट्रांजैक्ट, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी और पीबी फिनटेक, इन सब ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जो भाव चल रहा है बाजार में अनलिस्टेड में, लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि यहाँ पे इशू होगा या यहाँ पे लिस्ट होगा, उससे एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे दो, और उसकी वजह से एक ज़बरदस्त डिमांड क्रिएट हो जाती है आईपीओ के लिए। और बाजार में लोगों का कहना है कि ग्रे मार्केट वैल्यूएशन और आईपीओ प्राइसिंग, ये ग्रे मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट, इसको थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है, इसलिए इन दोनों को आप एक ही मान के चलें फिलहाल। लेकिन तो जानकारों का कहना है कि ये जो अब इन दोनों के बीच में गैप है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो ये कोई अब इससे अपवाद के तौर पे ना देखा जाए कि एचडीबी फाइनेंशियल्स ने कोई अपवाद जैसा काम कर दिया है। और साथ में जानकार लोग ये चेता भी रहे हैं कि अनलिस्टेड मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल होता है, भारी उतार चढ़ाव वहाँ होता है, और वहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ इस चक्कर में यहाँ नहीं कूद पड़ना चाहिए कि कंपनी का आईपीओ आने वाला है उसके बाद मोटा पैसा बनेगा। जो लोग इस फेयर में एचडीबी में आए होंगे उनका क्या होगा सोचिए। और जो लोग पिछले महीने, 1.5 महीने में एनएससी में घुसे हैं, अब एनएससी के भी आईपीओ आने के आसार दिख रहे हैं, तो उनकी भी अब उनकी कल्पना होनी चाहिए, क्योंकि अचानक 1500 से उसका भाव 2200 के ऊपर पहुंच गया, और उसमें भी लोग यूं मतलब समझिए वार्निंग दे रहे हैं कि ये भाव है, 15 मिनट में कंफर्म करिए नहीं तो लौट चली जाएगी।
तो अब उन लोगों को क्या हो रहा होगा ये सोचने की बात है। और इसीलिए बाजार में जो पुराने जानकार हैं वो कहते हैं कि अनलिस्टेड बाजार में अगर आपको एंटर करना है तो बहुत जल्दबाजी में न रहें, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनका भाव आज अच्छा दिख रहा है, वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है और 2 से 3 साल बाद उनके आईपीओ आने की संभावना है। अभी अभी आईपीओ आने वाला है तो फिर अनलिस्टेड मार्केट में शायद आपको कुछ मिलने के बजाय आपकी गांठ से कुछ चला जाए, आप कुछ गंवा बैठें, इसके आसार ज़्यादा बढ़ते हैं। और इसीलिए 2-3 साल बाद जिसका आईपीओ आना होगा या जिसकी तारीख तय नहीं है उनमें आपको अट्रैक्टिव अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है, जबकि हाल फिलहाल वाले में ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ कुछ न लगे, उल्टे घर का कुछ पैसा चला जाए। तो और भी जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं बाजार में उनमें ज़बरदस्त रैली दिख रही है। एनएससी मैंने नाम लिया अभी, और एनएससी लगभग 50% बढ़ चुका है 1 महीने में। और उधर टाटा कैपिटल, टाटा ग्रुप से एक बहुत दिनों के बाद आईपीओ आने के आसार फिर दिख रहे हैं। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजीज आया अभी, लेकिन वहाँ भी 50% का उछाल उसमें इसी साल जनवरी से अब तक दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त जो कोट कर रहे हैं लोग 1035 के आसपास उसका भाव उन्होंने आज कोट किया है। ये जो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ है इस पे इसलिए बहुत से लोगों की बहुत बारीक नज़र है, पैनी नज़र है, क्योंकि ये एचडीएफसी ग्रुप से आ रहा है जिसने एक के बाद एक शानदार पैसा कमा कर देने वाली कंपनियों के आईपीओ लेके आया है। वो पहले एचडीएफसी, फिर एचडीएफसी बैंक, उसके बाद एचडीएफसी एएमसी, फिर एचडीएफसी लाइफ, और इसके बीच में एक बैंक उनका गृह फाइनेंस था जो बाद में बंधन बैंक के साथ मर्ज हो गया। तो ये इतने सारे उनके ग्रुप से मल्टी बैगर्स आए हैं, तो पब्लिक बहुत दिलचस्पी लेके उस पर नज़र रखती है कि एचडीएफसी ग्रुप से अगर इशू आ रहा है तो हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए। ये 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है एचडीबी फाइनेंशियल्स का। 25 जून को इसे खुलना है और 27 जून को बंद हो जाएगा। एंकर बुक खुलेगी एक दिन पहले 24 जून के, और उसके बाद 30 जून को इसका अलॉटमेंट का बेसिस शायद फाइनल हो जाएगा, जबकि रिफंड, शेयर क्रेडिट ये सब 1 जुलाई के दिन निपटने हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर स्टॉक लिस्ट हो जाएगा 2 जुलाई को, और 2 जुलाई को पता चलेगा कि जो लोग इस भाव पे पब्लिक इशू में आईपीओ में पाते हैं वो फायदे में रहे, या जिन लोगों ने इसके पहले पैसा लगा रखा है ऊंचे भाव पे वो भी फायदे में रहने वाले हैं। और जाहिर है अगर जिन्होंने ऊंचे भाव पे पैसा लगाया हुआ है वो फायदे में निकल जाते हैं तो फिर पब्लिक इशू में जिनको मिलेगा उनकी तो लॉटरी लग जाएगी। इसलिए अब सबकी नज़र, बहुत बारीक नज़र एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ पे होने जा रही है। इसमें अब किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं रह जाता है। और एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए इसमें डबल खुशखबरी है। एक इसमें और अगर आप जोड़ेंगे, एक एचडीएफसी बैंक इसमें बड़ा हिस्सा बेच रहा है तो वो पैसा जाएगा एचडीएफसी बैंक के खाते में। अगर वो फुली सब्सक्राइब होता है तो वो पैसा वहाँ मिलेगा, उनकी कैश बुक बढ़ेगी। और दूसरा, एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स को इसमें मिलेगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी उनके लिए एक अलग कोटा है, तो उस कोटे से वो एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनको अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये डबल खुशखबरी हो गई है एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। तो अब सबकी नजरें अगले हफ्ते होंगी। मेगा आईपीओ है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।